में घूमते घूमते बताते रहते हैं हर गांव में जाके, मेड इन उज्जैन, मेड इन जयपुर, मेड इन जैसलमेर, मेड इन बड़ौदा, भाषण करते रहते हैं। उनके भाषण भाषण ही रह जाते हैं, ये मोदी है। अब मेड इन अमेठी, ये मेड इन अमेठी, मेड इन अमेठी 203 राइफलों से आतंकियों और नक्सलियों के साथ होने वाली मुठभेड़ों में हमारे सैनिकों को निश्चित रूप से बहुत बढ़त मिलने वाली है। अमेठी की फैक्ट्री में अब लाखों की तादाद में ये राइफलें बनाई जाएगी। आगे जाकर के यहां जो राइफल बनेगी वो दुनिया के दूसरे देशों में भी निर्यात की जाएगी। जय हिंद दोस्तों, मैं आप सबके साथ राजेश कुमार। अभी अभी आपने प्रधानमंत्री मोदी को सुना। प्रधानमंत्री मोदी का यह भाषण 2020 का है। यूपी में चुनाव थे और उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो एक गारंटी देते हुए नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि चंद दिनों के अंदर अमेठी के अंदर AK-203 का निर्माण शुरू हो जाएगा। दोस्तों 2021 चला गया, 2022 खत्म हो गया, 2023 भी खत्म हो गया और 2024 शुरू हो चुका है। और अब जो खबर निकल के आ रही है कि अमेठी में AK-203 राइफल का निर्माण शुरू नहीं हो पाया है। कहां 1 लाख से ज्यादा राइफल्स बननी थी, कहां अभी तक एक मैगजीन तक नहीं बन पाई है। यह राइफल भारतीय सैनिकों के लिए बहुत जरूरी है। कहें तो जाति हथियार जो होता है भारतीय सैनिक का, किसी भी सोल्जर का, वो राइफल होती है। आपको आतंकियों के साथ लड़ना हो, आपको नक्सलियों के साथ लड़ना हो, या आपको चीन पाकिस्तान के साथ दो हाथ करने हो, ये राइफल सबसे पहले काम आती है। लेकिन इस राइफल का निर्माण शुरू नहीं हो पाया है। बीजेपी के नेता वक्त वक्त पर अमेठी जाकर दम भरते नजर आए, लेकिन अभी भी उस AK-203 की मैगजीन तक नहीं बन पाई है। लेकिन राइफल क्यों अहम है भारत के लिए, पहले ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बता दूं इसकी क्वालिटीज क्या हैं, और फिर डिफेंस एक्सपर्ट से भी मैंने बात की है, उनसे भी समझा है कि राइफल भारत के लिए क्यों जरूरी है। तो क्यों नहीं बन पा रही AK-203? भारत टेक ट्रांसफर के बाद 100% स्वदेशीकरण चाहता है। रूस अभी भी 60% पर सहमत है। रूस नहीं चाहता कि पूरी तकनीक जो है भारत के साथ साझा की जाए। भाई एक और बड़ा कारण कि एक राइफल की कीमत 80 से 90 हजार रुपए तक जाने वाली है और भारत चाहता है कि इस राइफल का जो रेट है वो कम हो। लेकिन इसकी खासियत देखिए आप, हल्की और हर मौसम में काम करने वाली AK-203 भारत बना रहा है। स्पीड 1 मिनट में 700 राउंड फायर करने की इसकी कैपेसिटी है। रेंज जो है 500 से 800 मीटर होगी, जो काफ़ी अच्छी है। मैगजीन की बात करें तो एक बार में 30 राउंड आएंगे। एक्सपर्ट क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। सैनिक पोर्ट होगा या फिर ऐसा पोर्ट होगा जो वो कभी भी सैनिक यूज के लिए कन्वर्ट कर सकता है। ठीक सर, बस एक आखिरी सवाल है जो थोड़ा सा हटकर है लेकिन बड़ा अहम सवाल है। 2019-20 से ही हम सुनते आ रहे हैं कि AK-203 का निर्माण अमेठी में होगा। कल एक रिपोर्ट आती है, खबर आती है कि अभी निर्माण की शुरुआत भी नहीं हो पाई है। तो किस लिहाज से हम इस खबर को देखें, क्योंकि रूस यूक्रेन का युद्ध भी चल रहा है, भारत चीन और रूस के जो रिश्ते हैं वो एक अलग ही भंवर में फंसे हुए हैं। कैसे देखें सर इसको? देखिए राजेश जी, मेरे को इसमें 2 चीजें लगती हैं। एक कि हमारा जो ब्यूरोक्रेटिक डिले है, क्योंकि हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काफी कोशिश की है और हम काफी हद तक सफल भी हुए हैं, प्रोजेक्ट्स जल्दी सैंक्शन हो रहे, लेकिन अभी भी हमारे देश में रेड टेपिज्म है, जहां पे एक फाइल मूव होने में थोड़ा टाइम लगता है। हमें इस चीज को ओवरकम करना होगा। अगर
हमारी डील हो गई थी रूस के साथ ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के लिए, जिसमें रूस ने कहा कि हम AK-203 बनाने की परमिशन देंगे, मदद करेंगे। अमेठी की अनाउंसमेंट भी हो गई 2-2.5 साल पहले। अब तक तो हमारी प्रोडक्शन शुरू हो जानी चाहिए थी। ये जो डिले है, ये डिले हमारी नेशनल सिक्योरिटी पे अफेक्ट करेगा, क्योंकि आप और मैं फौज में रह चुके हैं, हमें पता है कि AK सीरीज के हथियार कितने अच्छे हैं। AK-47 हम जब यूज करते थे असम में या जम्मू कश्मीर में, वो कितने एफिशिएंट थे हमारा मकसद पूरा करने में, और AK-203 तो उससे दो कदम आगे है। तो ये जो डिले है, ये मेरी राय में ये एक ब्यूरोक्रेटिक डिले होगा, क्योंकि जहां तक रूस की बात है, रूस हमें अभी भी हथियार सप्लाई कर रहा है, अभी भी हम रूस के सबसे बड़े इंपोर्टर हैं हथियार के। रूस की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। ये हमें अंदर इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि हमारी डिले आखिर क्यों हो रही है, वो भी इतने इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव मैटर के ऊपर। ठीक, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कर्नल सोनी सर, मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम पहलुओं को मुझे और मेरे दर्शकों को समझाने के लिए। थैंक यू। जय हिंद सर।